नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ यूपी आपको समय समय पर खबरों से अवगत कराता रहता है, चूँकि इन दिनों बारिश का सीज़न चल रहा है और पलिया तहसील क्षेत्र दो नदियों से घिरा हुआ है, एक सुहेली और दूसरी शारदा। ये दोनों नदियां हर बार बारिश के सीज़न में इस कदर तांडव मचाती हैं कि हजारों हजार ग्रामीण बेघर हो जाते हैं। इसके साथ ही हजारों हेक्टेयर ज़मीन नदी के कटान में कट जाती है, जिससे किसानों का भारी नुकसान होता है। आज हम किसानों की समस्या को लेकर सुहेली दुधवा ग्वारीफंटा की जो बॉर्डर रोड है, यहाँ जो सुहेली नाला स्थित है, कहने को तो ये नाला है पर ये किसी नदी से कम नहीं है। हम अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहेंगे कि आप पीछे का जो मंजर है वो दिखाएं कि ये जो नाला, जिसको हम लोग नाला बताया जाता है सुहेली, वो इन दिनों कैसे विशालकाय नदी में तब्दील हो गई हैं। चूँकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते ये जो सुहेली की बाढ़ का पानी है, इसने नकौवा नाले को नदी में तब्दील कर दिया है और साथ ही इसकी बाढ़ का पानी दर्जनों गांवों में जा पहुंचा है। बाढ़ का पानी गांवों में तो पहुंचा ही है, साथ ही किसानों के खेतों में भी पहुंचकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम सुहेली नाले पे खड़े हुए हैं, जो कि नदी जैसी लग रही हैं, और इस नदी से कई गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ का पानी उन गांवों में पहुंच गया है, खेत बाढ़ के पानी से लबालब हो गए हैं, जिससे किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। हमारे आने का ये उद्देश्य है कि अगर मुझे सही याद है तो 2018 में दुधवा में बर्ड फेस्टिवल हुआ था। उस बर्ड फेस्टिवल में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस बड़ी समस्या को उनके समक्ष क्षेत्रवासियों ने रखा था कि मुख्यमंत्री महोदय, ये जो बाढ़ आती है सुहेली नदी से, इससे चूँकि हमारे हजारों हजार ग्रामीण बेघर हो जाते हैं और खेतों को भी ये काफ़ी प्रभावित करती है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सुहेली नदी की डीसिल्टिंग का आश्वासन दिया था। डीसिल्टिंग मतलब ये जो शब्द है, मैं आपको बता दूं कि जो ये नदी में बाढ़ का पानी आता है, इसके साथ बड़ी मात्रा में बालू आती है। तो ये बालू इस कदर भर जाती है कि नदी का जल स्तर जरा सा भी पानी आने पर वो गांवों में और खेतों में उनका पानी पहुंच चुका है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये दूर तक जो आप मंजर देख रहे हैं, ये सुहेली नदी है और इनकी बाढ़ का पानी इन दिनों गांवों में जाके भर गया है, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी विगत 4 दिन पूर्व सुहेली की बाढ़ के पानी से एक बंधा कट गया था, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था क्षेत्रवासियों को कि हम जल्द ही इस नदी की डिसिल्टिंग करा देंगे, जिससे बाढ़ का पानी गांवों और किसानों के खेतों में ना भरते हुए सीधे आगे निकल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का वादा अभी तक कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतर सका है, जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। चूँकि भाजपा सरकार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर केंद्र की हो, हर जगह लगभग देश में बड़ी स्थानों में भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार के बावजूद पलिया तहसील क्षेत्रवासियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ आपका वादा, वो कसम वो इरादा। मुझे तो ये किसी फिल्म की 4 पंक्तियां याद आती हैं, और याद भी इसलिए आती है कि मुख्यमंत्री जी का वादा अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। प्रशासन भी सुस्त है, क्योंकि प्रशासन के हाथ में ये बड़ी कार्रवाई होनी है, ये शासन स्तर से संभव है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का सहयोग इसलिए चाहिए होगा कि जब तक प्रशासन अपने मुखिया को लोगों की समस्या से अवगत नहीं कराएंगे, प्रशासन क्या कर सकता है। तो हम आपको अभी आगे बढ़ के और दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हम इस समय सुहेली के पुल पर खड़े हुए हैं और ये जो इसका पानी है, ये पानी बाढ़ का पानी गांवों में जा पहुंचा है
और गांवों में पहुंचने से ग्रामीण बेघर हो रहे हैं। घरों में पानी है, खेतों में पानी है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और दुधुआ के वन्यजीव भी गांव तक पहुंच रहे हैं। लगातार ये देखिए, सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये जो सामने आपको एक पुल सा नज़र आ रहा है, ये रेलवे पुल है। यहाँ से रेल निकलती है दुधुआ जंगल के बीच से पार करते हुए। यहाँ से ये रेल आगे बढ़ती है मैलानी की ओर और इधर जाती है दुधुआ बहराइच की ओर। तो कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ का पानी है, ये हर साल लोगों के लिए बड़ी समस्या लेकर आता है। और जब भी ये बाढ़ आती है तो जो क्षेत्रवासी हैं उनको वही फिल्म की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से आग्रह करता हूं कि कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा वादा किया गया था, उस वादे को अब धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पलिया तहसील क्षेत्र जो कि डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके जो बासिंदे हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस कदर परेशान हैं बाढ़ की आपदा से कि उनको रोजी रोटी तक के अब लाले पड़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर थोड़ा सा गौर करें और इस बड़ी समस्या से अपने हजारों हजार प्रदेशवासियों को राहत दें। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ शारदा है। शारदा विशालकाय नदी है और उसमें भी डिसिल्टिंग न होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल दर्जनों दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाता है और लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो हम कब तक बेघर होते रहेंगे? हमें कब तक शासन से सहयोग नहीं मिलेगा? ये क्षेत्रवासी जानना चाह रहे हैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री से। चूँकि मुख्यमंत्री जी लगातार धरातल पर उतरकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिनका ग्रामीणों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन इस बाढ़ की समस्या से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। देखिए, ये दूसरी साइड है जहां मैं ये नकौवा पे खड़ा हुआ हूं और इसके सामने जो आप ये हरी भरी वन संपदा देख रहे हैं, ये पूरा दुधुआ टाइगर रिजर्व का जंगल है। इस जंगल में भी सुहेली नदी की बाढ़ का पानी बुरी तरह घुस चुका है, जिसके चलते जो यहाँ के वन्यजीव हैं, जैसे बाघ है, तेंदुआ है, हिरन है, ये वन्यजीव कहीं ना कहीं आबादी की ओर जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इस बाढ़ का देखिए एक दूसरा जो रूप है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है टाइगर और तेंदुए कर रहे हैं। जब बाढ़ का पानी जानवरों के घर में घुस गया है तो वो अब आबादी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। वो गन्ने के खेतों को अपना घर बना रहे हैं और घर तो बना ही रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों पर लगातार हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए, समस्या एक है बाढ़, पर इससे नुकसान कितने हैं। लोगों की मौतें हो रही हैं, बाढ़ से लोग बेघर हो रहे हैं, जंगली जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और वो हमलावर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बाढ़ की समस्या को शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर जल्द समाधान करना होगा, जिससे हर साल लोग परेशान ना हो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो दुधुआ टाइगर रिजर्व का जंगल है और इसमें एक नदी जो सुहेली बहती है, वो सुहेली, उसमें इतना सिल्ट जमा हो गया है कि वो नदी लगभग सिल्ट से पट गई है और वो नदी खुद, मतलब एक नदी खुद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही हैं। दूसरी ओर नकौवा नाला, जो ये छोटा सा नाला हुआ करता था, इसने सुहेली की बाढ़ के पानी से नदी का रूप ले लिया है, जो कि लोगों को बर्बाद करने का कार्य कर रही है। तो देखिए, जंगली जानवर भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो सरकार, आप क्यों अनजान हैं? मैं ये चाहता हूँ कि आप पलिया तहसील क्षेत्रवासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपने प्रशासनिक अमले को कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का कार्य करें। अभी मैं आगे चल के आपको सुहेली की वो हालत दिखाऊंगा, जो एक नदी खुद अपने आप के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रही है। नदी का पानी सिल्ट के कारण सुहेली नकौवा नाले में आ गया है और नकौवा नाला नदी का रूप ले लिया है। इस नाले से, जैसा कि मैं आपको 4 से 6 बार बता चुका हूँ,
कि जो ये बाढ़ का पानी है इस नाले के थ्रू गाँवों में जा रहा है, किसानों के खेतों में जा रहा है, किसान बेघर हो रहे हैं, फसलें सड़ रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ये वादा आपको अपना निभाना पड़ेगा। 2018 का वादा और 2022 तक पूरा नहीं हो सका है। आखिर क्या कारण है मुख्यमंत्री जी, आप क्यों इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला तो नहीं आपको भटका रहा है? तो इस चीज़ को आपको गंभीरता से लेते हुए और हर साल आने वाली इस समस्या को अपने क्षेत्रवासियों को मुक्ति दिलानी है। तो हम ये जब बढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा आपको जंगल का भी इलाका दिखाएंगे जहाँ पे ये जो बाढ़ है इसका पानी पूरी तरह के जंगल के इलाके में भरा हुआ है। देखिए ये सामने जंगल है और इस जंगल में देखिए आप कितना पानी भरा हुआ, मुझे लगता है 3 से 4 फीट होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। तो जब ये जंगल में पानी भरेगा तो कहीं ना कहीं जो इसके वन्यजीव हैं वो आबादी की ओर अपना रुख करेंगे और इंसानी जीवन पर खतरा बनेंगे। तो इंसानी जीवन पर खतरा भी ना हो सके और बाढ़ से लोगों को मुक्ति मिल सके, इसके लिए इन नदियों की डिसिल्टिंग कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं, चाहे वह गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि से संबंधित मामला हो या फिर भाइयों बहनों यहाँ की सुहेली नदी या फिर अन्य नदियों के डिसिल्टिंग का कार्य, हमने तो लगभग 2 दर्जन नदियों को पुनर्जीवित किया है प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर ही सूख गई थी, आज वहां पर पानी निकल आया है। गोमती नदी एक बार फिर से विरल हो चुकी है और सुहेली नदी समेत हर नदी को फिर से हम लोग उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी करेंगे। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकालेंगे। और भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों को चुनाव जिता करके भेजिए।